अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे करियर का सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक केस कौन सा था, तो मैं बिना सोचे एक ही नाम लूंगा, केरल फाइल्स। क्योंकि इस केस में गोलियों की आवाज नहीं थी, खून के धब्बे खुले में नहीं थे और चीखें भी किसी ने नहीं सुनी। फिर भी हर रात मुझे ऐसा लगता था जैसे सैकड़ों आवाजें मेरे कानों के पास फुसफुसा रही हों, हमें ढूंढो। मेरा नाम तक्षक रॉय है। लोग मुझे जासूस कहते हैं, कुछ लोग पागल, क्योंकि मैं उन मामलों को लेता हूं जिन्हें पुलिस असंभव कहकर बंद कर देती है। मैंने पहाड़ों में गायब हुए गांव देखे हैं, हवेलियों में बंद आत्माएं देखी हैं, और ऐसे सच देखे हैं जिन्हें जानकर इंसान जीना भूल जाए। लेकिन केरल फाइल्स, यह पहला केस था जिसमें मुझे लगा शायद इस बार शिकार मैं खुद हूं। यह कहानी शुरू होती है केरल के समुद्री किनारों से, जहां नारियल के पेड़ों के बीच से आती हवा में नमक की खुशबू घुली रहती है और बाहर से सब कुछ इतना शांत दिखता है कि लगता है जैसे यहां कोई बुरा सपना जन्म ही नहीं ले सकता। लेकिन मैंने सीखा है, जितनी गहरी शांति होती है उतना ही गहरा अंधेरा उसके नीचे छुपा होता है। मुझे पहली कॉल रात के 2 बजे आई थी। दूसरी तरफ एक महिला की टूटी हुई आवाज थी। वह लगातार रो रही थी, बीच बीच में सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रही थी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। मैंने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ है? उसने कहा, वो गई थी कॉलेज, फिर वापस नहीं आई। पुलिस कहती है भाग गई होगी। लेकिन सर, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। उसके कमरे की दीवार पर कुछ लिखा मिला है, खून से। उस पल मेरी नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अगले दिन मैं कोच्चि पहुंचा। समुद्र किनारे बसा वह शहर बाहर से चमकता हुआ, जिंदा और खुश दिखाई देता था। लेकिन जिस घर में मैं गया, वहां हवा भी भारी लग रही थी। दीवारों पर बेटी की मुस्कुराती तस्वीरें थीं। नाम था नैना, उम्र सिर्फ 19 साल। उसका कमरा खोला गया। अंदर जाते ही एक अजीब सी ठंड ने मुझे घेर लिया, जबकि बाहर उमस थी। कमरे की खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। दीवार पर बिस्तर के ठीक सामने लाल रंग से लिखा था, सच्चाई समुद्र के नीचे है। मैंने उंगली से उस लिखावट को छुआ। सूख चुका था, लेकिन यह खून नहीं था। यह किसी गाढ़े काले रंग का मिश्रण था। उसमें नमक की गंध थी। वो पिछले महीने से बदल गई थी। उसकी मां बोली, रात रात भर जागती थी, फोन पर किसी से धीमे धीमे बात करती थी, और कई बार नींद में कहती थी, वे बुला रहे हैं। मैंने पूछा, कौन? वह चुप हो गई। जांच शुरू होते ही मुझे पता चला कि नैना अकेली नहीं थी। पिछले 6 महीनों में 5 और लड़कियां गायब हो चुकी थी। सभी की उम्र 18 से 22 के बीच। सभी एक ही कॉलेज से जुड़ी हुई। और सबसे अजीब बात, हर एक के कमरे में कुछ न कुछ समुद्र से जुड़ा संकेत मिला था। किसी के कमरे में सीपियों से बना अजीब चिन्ह, किसी की डायरी में बार बार लिखा शब्द नीला द्वार, और एक लड़की के फोन में आखिरी फोटो, समुद्र की लहरों के बीच खड़ा एक काला साया। मैंने वह फोटो कई बार जूम करके देखा। धुंधली थी, लेकिन साया इंसानी आकृति से बड़ा था। उसके कंधों से कुछ लटकता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे गीले पंख। तीसरे दिन मुझे कॉलेज की एक प्रोफेसर मिली। उनका नाम मीरा था। वह घबराई हुई थी, लेकिन बोलने को तैयार। उन्होंने कहा, सर, यह सब पिछले साल से शुरू हुआ, जब कॉलेज के पास पुराने डच गोदाम की खुदाई हुई थी। वहां से कुछ पुरानी डायरी मिली थी, 1800 के दशक की। उनमें एक समुद्री पंथ का जिक्र था, जो मानता था कि समुद्र एक जीवित सत्ता है और वह चुनी हुई आत्माओं को अपने पास बुलाता है। मैंने पूछा, क्या इन लड़कियों का उस डायरी से कोई संबंध था? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, वे एक स्टडी ग्रुप में थी, इतिहास पढ़ती थी। वही डायरी उन्हीं ने सबसे पहले देखी थी। मेरे भीतर एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने उस पुराने गोदाम का रुख किया। जगह वीरान थी। दीवारों पर काई जमी थी और अंदर नमकीन बदबू फैली हुई थी। फर्श पर अजीब गोल निशान बने थे, जैसे किसी ने गीले पैरों से घूम घूम कर चक्कर लगाया हो। अचानक मेरे पीछे से पानी टपकने की आवाज आई। मैं मुड़ा। छत से पानी नहीं, बल्कि नमक की बूंदें टपक रही थी, और हर बूंद जमीन पर गिरकर एक छोटा सा गोल निशान बना रही थी। फिर मुझे फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कई लड़कियां एक साथ बोल रही हों, नीचे आओ। मेरे कदम अपने आप पीछे हटे।
लेकिन उसी समय मेरी टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और वहां वही शब्द उभर आए जो नैना के कमरे में लिखे थे, सच्चाई समुद्र के नीचे है। उस रात मैं होटल में सो नहीं पाया। करीब 3 बजे मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। स्क्रीन काली थी, लेकिन लहरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फिर कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठा। अंधेरे समुद्र के बीच एक चट्टान पर 6 आकृतियां खड़ी थी। उनके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और वे एक साथ मेरी ओर देख रही थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, नैना। उनमें से एक ने सिर झुकाया। फिर सभी ने एक साथ समुद्र की ओर कदम बढ़ा दिए। वीडियो अचानक कट गया। मैं तुरंत ट्रेसिंग पर लगा। लोकेशन मिली, शहर से दूर एक पुराना लाइट हाउस जो वर्षों से बंद था। सुबह होने का इंतजार मैंने नहीं किया। कार लेकर सीधे वहां पहुंचा। आसमान धूसर था, समुद्र उफान पर था। लाइट हाउस की सीढ़ियां टूटी हुई थी। ऊपर पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और फर्श गीला। दीवारों पर वही गोल चिन्ह बने थे। बीच में समुद्री शैवाल से बना एक चक्र रखा था। उस चक्र के अंदर 6 लड़कियां बैठी थीं। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेद। उनके होंठ एक साथ हिल रहे थे। वह जाग चुका है। अचानक हवा का झोंका आया। लाइट हाउस हिलने लगा। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठी कि लगा अभी अंदर घुस आएंगी। और तभी मैंने देखा, समुद्र के बीचों बीच कुछ विशाल सा हिल रहा था, जैसे कोई दैत्य गहराई से ऊपर आ रहा हो। लड़कियों की आवाज तेज हो गई, वह हमें लेने आया है। मैंने आगे बढ़कर नैना का कंधा पकड़ा। उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने धीरे धीरे मेरी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी इंसानी चमक लौटी। उसने फुसफुसाकर कहा, सर, इसे मत जगाइए। हम उसे रोक रहे थे। मैं ठिठक गया। किसे? उसने कांपते हुए समुद्र की ओर इशारा किया। लहरें अचानक 2 हिस्सों में बंटने लगीं और उनके बीच से एक काला, विशाल आकार ऊपर उठने लगा। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि जो मैं देख रहा था वह किसी इंसान, किसी जानवर, किसी भी ज्ञात चीज जैसा नहीं था। और तभी मुझे एहसास हुआ, यह मामला सिर्फ लापता लड़कियों का नहीं है। यह किसी प्राचीन शक्ति का है, जिसे जगाया जा चुका है। लाइट हाउस की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। लड़कियां एक साथ चीख उठी और मैं, तक्षक रॉय, पहली बार अपने जीवन में सचमुच डर गया। समुद्र की लहरें उस रात इंसानों की तरह व्यवहार नहीं कर रही थी। वे किसी आदेश का पालन कर रही थी। लाइट हाउस की टूटी खिड़कियों से आती नम हवा अब तूफान में बदल चुकी थी। 6 लड़कियां, जिनमें नैना भी थी, उस शैवाल से बने चक्र के भीतर बैठी कांप रही थीं, लेकिन उनकी आवाजें अब भी एक ही लय में गूंज रही थीं, वह जाग चुका है। मैंने समुद्र की ओर देखा। लहरें बीच से फट रही थीं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें अलग कर दिया हो। गहराई से जो आकार ऊपर उठ रहा था, वह अब स्पष्ट होने लगा था। वह कोई सामान्य समुद्री जीव नहीं था। उसका शरीर धुएं और पानी का मिश्रण लगता था, जैसे तरल अंधेरा आकार ले रहा हो। उसकी लंबी, मुड़ी हुई भुजाएं थी और सिर की जगह एक गोल, खाली गड्ढा, जिसमें भीतर घूमता हुआ नीला प्रकाश चमक रहा था। मेरा अनुभव कहता था, डर को स्वीकार करो, तभी दिमाग काम करेगा। मैंने नैना के कंधे को फिर से पकड़ा और जोर से कहा, तुम लोग उसे रोक रही थी? कैसे? उसकी सफेद पुतलियों में हल्की सी हरकत हुई। उसकी आवाज अब अलग थी, मानो 2 आवाजें एक साथ बोल रही हों। डायरी में लिखा था, उसे बुलाया जा सकता है, लेकिन बांधा भी जा सकता है। 6 आत्माएं, एक द्वार। मेरे दिमाग में तुरंत प्रोफेसर मीरा की बात गूंज गई। 1800 के दशक की समुद्री पंथ की डायरी। मैंने जल्दी से अपने बैग से वह पुरानी डायरी निकाली जो मैंने गोदाम से बरामद की थी। उसके पन्ने नम थे, किनारों पर नमक जम चुका था। मैंने वह पन्ना खोला जिसमें नीला द्वार का जिक्र था। उसमें लिखा था, जब समुद्र का रक्षक जागे तो उसे उसका नाम याद दिलाओ। नाम से वह बनता है। नाम। मैंने पन्ने पलटे। आखिर एक जगह एक शब्द बार बार लिखा था, आजरात। उसी क्षण समुद्र से निकली वह आकृति और ऊपर उठी। लहरें अब लाइट हाउस की दीवारों से टकराने लगीं। पूरा ढांचा हिलने लगा। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, आजरात। क्षण भर के लिए सब कुछ थम गया। वह विशाल आकृति स्थिर हो गई।
नीला प्रकाश तेज हो उठा। हवा भारी हो गई। लड़कियों की आवाज बदल गई, अब वह कराह में बदल रही थी। नैना ने धीमे से कहा, फिर से। उसका नाम। मैंने दोबारा चिल्लाया, आज रात तुम्हें बुलाया नहीं गया, तुम्हें बांधा गया है। अचानक समुद्र में जैसे विस्फोट हुआ। लहरें पीछे की ओर हटने लगी। आकृति तड़पने लगी। उसकी भुजाएं हवा में लहराईं। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ, वह अकेला नहीं था। उसके पीछे गहराई में कई और हलचलें थीं। यह सिर्फ एक रक्षक नहीं था, यह एक द्वार था। लाइट हाउस की फर्श दरकने लगी। शैवाल का चक्र टूटने लगा। लड़कियां दर्द से चीख उठी। उनकी आंखों से अब खून की पतली धार बह रही थी। मैंने डायरी में आगे पढ़ा, यदि रक्षक मुक्त हो जाए तो 6 आत्माओं का बलिदान आवश्यक है। पर यदि कोई 7वां हस्तक्षेप करे तो वह स्वयं बंधन बन सकता है। 7वां। मेरे हाथ कांप गए। इसका मतलब था, अगर मैं चक्र में कदम रखूं तो लड़कियां मुक्त हो सकती हैं। लेकिन मैं, समुद्र से वह आकृति अब सीधे लाइट हाउस की ओर बढ़ रही थी। समय खत्म हो रहा था। मैंने नैना की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में पूरी तरह इंसानियत लौट आई थी। वह फुसफुसाई, सर मत कीजिए, आप भी फंस जाएंगे। मैं मुस्कराया। मैंने हमेशा कहा है, मैं अधूरे केस पसंद नहीं करता। मैंने शैवाल के टूटे चक्र के भीतर कदम रख दिया। ठंड ने मेरे शरीर को जकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे हजारों बर्फीले हाथ मुझे पकड़ रहे हों। कानों में समुद्र की नहीं, बल्कि अनगिनत फुसफुसाहटों की आवाज गूंजने लगी। मैंने आंखें बंद की और जोर से नाम दोहराया, आज रात। फिर मंत्र पढ़ा जो डायरी में अधूरा लिखा था, लेकिन अर्थ स्पष्ट था। जो गहराई से आया है वह गहराई में लौटे। जो नाम से बंधा है वह नाम में सिमटे। एक तेज नीली रोशनी फूटी। लाइट हाउस की खिड़कियां टूट गईं। समुद्र की लहरें अचानक शांत हो गईं। जब मैंने आंखें खोली, वह आकृति सिकुड़ रही थी। उसका विशाल शरीर धुएं में बदल रहा था। नीला प्रकाश बुझ रहा था। लड़कियां एक एक कर बेहोश होकर गिर गईं। और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। समुद्र शांत, आसमान साफ, हवा स्थिर। मैं चक्र के बीच खड़ा था, लेकिन अब वहां कोई शैवाल नहीं था, सिर्फ नमक का गोल निशान। अगली सुबह खबर फैली, लाइट हाउस से 6 लड़कियां बरामद। पुलिस ने इसे सामूहिक सम्मोहन बताया। मीडिया ने इसे सनसनीखेज बनाकर कुछ दिन में भुला दिया। डायरी, वह रहस्यमय तरीके से मेरे बैग से गायब हो गई। लड़कियां धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट आईं। उन्हें उस रात की पूरी याद नहीं थी, सिर्फ इतना कि वे किसी नीली रोशनी के सामने खड़ी थी। नैना ने जाते जाते मुझसे पूछा, क्या वह खत्म हो गया? मैंने समुद्र की ओर देखा। उसकी सतह बिल्कुल शांत थी। लेकिन मैंने धीमे से कहा, कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वे सिर्फ सोती हैं। महीनों बाद, जब मैं अपने ऑफिस में फाइल बंद कर रहा था, मेरे पास एक पार्सल आया। अंदर सिर्फ एक सीप थी, काली और चमकदार। उसके भीतर से हल्की सी नीली चमक निकल रही थी, और उसके साथ एक छोटा सा कागज। द्वार बंद हुआ है, पर चाबी अभी भी आपके पास है। मैंने सीप को खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेकिन उसी रात, जब मैं सो रहा था, मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, तक्षक रॉय। मैंने आंखें खोली। कमरे में नमकीन हवा थी, और दीवार पर हल्की सी नमी से एक शब्द उभर रहा था, आज रात। मैं समझ गया, केरल फाइल्स खत्म नहीं हुई। यह बस पहला अध्याय था, और अगर समुद्र फिर जागा तो मैं फिर लौटूंगा। ऐसे ही सस्पेंस और थ्रिलर केस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।